नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। क्या है विशेष आज? उबर, ओला, जुगनू जैसे कई तरह के कैब की सर्विस तो आपने ले ली होगी, मगर कई लोग इन सर्विस को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं, खासकर किराए को लेकर, कैंसिलेशन चार्ज को लेकर और दूसरी मनमानियों को लेकर, जिसको लेकर अब जब शिकायतें बढ़ीं तो सरकार अब सख्त हो चुकी है। और इसी पर इन एग्रीगेटर्स की अगले हफ्ते पेशी है। क्या है शिकायतें और सफाई, इन पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ऐप के जरिए मिलने वाली कैब सर्विस जो पहले तो लोगों को खूब रास आई, मगर अब ये सर्विस लोगों की शिकायतों से भरी पड़ी है। जैसे एक समान दूरी के लिए अलग अलग किराया, किसी भी राइड का गलत तरीके से कैंसलेशन, कुछ सर्विस के लिए गलत तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज, ड्राइवर्स का एसी चलाने से इनकार करना, वॉलेट की जगह कैश देने वालों को प्राथमिकता देना। भी लाखों लोगों की शिकायतों के बाद केंद्र ने मोर्चा संभाला। अगले सप्ताह एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी एग्रीगेटर्स शामिल होंगे, जो किराए को लेकर और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले एल्गोरिदम पर चर्चा करेंगे। साथ ही कस्टमर्स पर लगाए गए चार्ज पर भी सफाई देंगे। आपको बता दें कि लोगों की कई शिकायतों के बाद सरकार एक्स्ट्रा चार्ज के अलावा किराया और कैंसिलेशन चार्ज की भी जांच कर रही है। देखना होगा कि मीटिंग में क्या निकल कर आता है। ET Now स्वदेश। चलिए सर, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। जहांगीर घई जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और प्रदीप सरकार जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लानिंग है। जहांगीर सर, आपसे सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, जब आप मुंबई में ऑटो लेते हैं और ऑटो वाला कोई मनमानी करता है ना, तो आप सबसे पहले बोलते हो चल पुलिस स्टेशन चल, और वहीं पे वो घबरा जाता है। लेकिन ओला और उबर की हम बात करें या बाकी इन सर्विसेज की बात करें तो ना तो यहाँ कोई कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है और वो ऐप के थ्रू आप पहुँच भी नहीं पाते हो किसी के पास। तो कितना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो एक कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम बने इन ऐप्स के साथ? ये कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम बहुत जरूरी है। अभी जो है, तो अगर कोई शिकायत होगी तो कस्टमर केयर का कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। जो पैसेंजर है वो ड्राइवर से की मनमानी को झुकने का कंपलसरी होता है। ट्रैवल करने की बाद आप ऐप से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जब ये शिकायत करते हैं तो स्टीरियोटाइप रूटीन रोबो जैसा रिप्लाई मिलता है। वी हैव लुक्ड इनटू इट, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर सर्विसेज, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन जो शिकायत है उसका रिड्रेसल ग्राहक को नहीं मिलता है। अगर ऐसा समझो ड्राइवर ने एसी चलाने का मना किया तो उसके लिए रिडक्शन इन फेयर, पैसेंजर पे एटलीस्ट सूट पहन के पसीना पसीना हो गया तो उसका डिस्कंफर्ट के लिए ड्राइवर को कोई पेनल्टी नहीं लगता है। ड्राइवर्स खड़े रख के लास्ट मिनट कैंसिल कर देते हैं ट्रिप, उसके लिए भी कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है कि सरकार कोई नियम लाए जिससे ग्राहकों की शिकायत और ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकेंगे। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूं कि अगर सेम डिस्टेंस में एक काली पीली रेगुलर टैक्सी में 60 रुपीज होगा, एसी कैब कूल कैब में उसका 90 होगा, लेकिन उबर की के ओला की मिनी कैब में 130 रुपया होगा, वो नॉन पी कार्स में। जब भी पी कार्स में ट्रैवल करते हैं तो उसका 250% इंक्रीज हो जाता है फेयर। मतलब 120 की जगह 280, 300, 320 ऐसा चार्ज लगाते हैं। और इतना चार्ज लगाने के बाद भी अगर पैसेंजर की सुविधा के लिए वो नहीं चलाते हैं, रफ चलाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो गवर्नमेंट का नियम लगाने का बहुत जरूरी है। प्रदीप सर, आपके पास आता हूं मैं। जो सर्च प्राइसिंग की बात हुई है, अभी मुंबई में कुछ दिनों में बारिश होने वाली है। जैसे ही मुंबई में बारिश पड़ती है, छींटे भी पड़ते हैं और बादल भी आते हैं, तो सर्च प्राइसिंग जो है वो 1.3 से 2x हो जाती है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि आप हजार 1,500 रुपये देते हैं 20-20 किलोमीटर की दूरी के लिए। इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको कैब्स नहीं देती हैं कि ये सर्च प्राइसिंग कब लगती है, क्यों लगनी चाहिए? क्या इसको लेकर सबसे पहले
एक कहीं ना कहीं सरकार को एक नियम तय करने चाहिए कि आप कब सर्च प्राइसिंग कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, या फिर सर्च प्राइसिंग की ज़रूरत ही क्यों है? आप एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपका जो ट्रांसपेरेंसी जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी एकदम जीरो है। एंड पहले जो वक्ता बोला था, जो जो कोई नियम नहीं है, ऐसे मर्जी बना देते हैं। आप जो बोला, आपको बारिश में 2 टाइम्स हो जाता है सनराइज। जब तक एक रेगुलेटर, गवर्नमेंट तरफ से कंट्रोल रेगुलेटर एप्स में जब इंटीग्रेटेड नहीं होगा, दैट मीन्स आपका साथ अभी क्या है, कस्टमर है, दैट जो यूजर्स, ड्राइवर एंड ड्राइवर के साथ कनेक्टेड है एप्स एग्रीगेटर्स। और एक मेरा जो विचार है, और एक आपका गवर्नमेंट तरफ से एक रेगुलेटर को साथ साथ कनेक्टेड होना चाहिए। सो जो आप मनमानी कर रहे हो, it is also getting recorded in the government regulatory systems through this integrated app। वो integrated app नहीं है, इसलिए सबसे प्रॉब्लम ये है। जैसे पहले व्यक्ति बोला, जस्ट कंप्लेंट करने के बाद एक उत्तर आ जाता है, we look into the matter। मेरा साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ, बट कुछ रफा दफा होता नहीं है। जब और एक तरफ से जब गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड चला जाएगा, ये जवाब नहीं देगा तो गवर्नमेंट उनको डांटेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म आप लोग चल रहा है, 1 वे ट्रैफिक चल रहा है। जब 2 वे ट्रैफिक नहीं होगा, तब तक आपको ट्रांसपेरेंसी जब तक एस्टैब्लिश नहीं होगा, तब तक ऐसे मनमानी चलता ही रहेगा। आप क्या करोगे? जहांगीर सर, आपसे बात करना चाहता हूँ। आप कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। कभी आपने ओला उबर से जब कंज्यूमर की कैब्स कैंसिल हुई हैं, कंज्यूमर परेशान हुआ है, 20-20, 30-30, 40-40 मिनट तक लगातार वो 7 मिनट दिखाता है, फिर वो 2 मिनट आप देख रहे हो कैब कहीं और रास्ते में जा रही है, फिर आप उसको कॉल कर रहे हो, वो कह रहा है सर कैश है, कार्ड है। क्या आपने कभी ओला उबर से इसका जवाब मांगने की कोशिश करी, और क्या उनका कोई जवाब आया है? कोई सिस्टम है जहाँ पे वो आम आदमी का, या आप कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, उनकी बातों का जवाब देते हैं? नहीं, वो जवाब नहीं देते हैं। मैंने सोशल मीडिया, जो फेसबुक के उनके पेज है, उधर जब भी कंप्लेन किया है, तभी थोड़ा रिस्पॉन्स मिलता है। नहीं तो आप ऐप से कंप्लेन करेंगे तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। रात 15-20 मिनट खड़ा रहता है, टैक्सी आएगी, लास्ट मिनट वो ड्राइवर बिजी ऑन अनदर ट्रिप, ही इज कंटिन्यू अनदर ट्रिप, ही विल रीच यू शॉर्टली, यानी वो ट्रिप खत्म करने के बाद वो कैंसिल कर देते हैं हमारा ट्रिप। और वो कैंसिल करेंगे तो सॉरी ड्राइवर कैंसिल, उसकी बाद आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं ऐप की थ्रू से। किसी को टाइम नहीं रहता है इतना फॉलो अप करने के लिए, आपका टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो गया है। कितनी बार ड्राइवर आते हैं, रॉन्ग पॉइंट पे खड़े रखते हैं, 1 वे होता है, पीछे निकल रहते हैं कि आगे निकल जाते हैं, और बाद में ग्राहक को बोलते हैं आप पॉइंट पे आइए जिधर हमारी गाड़ी खड़ी है, और वो रीच डेस्टिनेशन करके, रीच पिकअप पॉइंट करके वो मीटर चालू कर देता है। तो कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वेटिंग चार्ज लगा देता है, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, और उसके बाद वो वेटिंग चार्ज डिस्प्यूट करने के लिए ऑन प्रिंसिपल मैं करता हूँ, डिस्प्यूट किया है, मेरे को रिफंड मिला है, लेकिन जो चार्ज रिफंड मिला है उससे मेरा टाइम ज्यादा प्रेशियस है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, इसके ऊपर इनबिल्ट सिस्टम होना मांगता है टू सी कि जो ग्राहक का पॉइंट है वो बराबर ड्राइवर उधर पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, वो पिकअप पॉइंट पे है नहीं है, वो बराबर रूट लेता है, कस्टमर को घुमाता है, उसके ऊपर कोई बिल्कुल भी ग्रीवेंस का मैकेनिज्म नहीं है। और सबसे महत्व का जो है, अभी मीटर तो चालू कर दिया, ओटीपी दिया, एसी नहीं चालू होता है, एसी नॉट वर्किंग। जैसे चालू हो गया मेरा, तो मीटर चालू हो गया बिलिंग का, मैं कैंसिल भी करूं तो मेरे को चार्ज लगता है। जी प्रदीप सर आपके पास आऊंगा मैं यहाँ पर। उबर तो ग्लोबल कंपनी है, बहुत सारे देशों में चलाती है। आपने कई देशों के ट्रांसपोर्ट को पढ़ा है और उनकी प्लानिंग को पढ़ा है।
क्या ये दिक्कतें ग्लोबल हैं या हिंदुस्तान में ही, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें चल जा रही हैं तो उबर का इस तरीके का व्यवहार है? ओला चलिए हिंदुस्तानी कंपनी है, पर उबर तो पूरी दुनिया में है। मैं मेरे को पूछ रहे हैं आप? हाँ प्रदीप सर, आपसे पूछ रहा हूँ। एक्चुअली मैं ओला उबर में ज्यादा सफर नहीं किया विदेश में। जनरली मैं मेट्रो एंड बस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफर किया, इसलिए ओला उबर का जो सिस्टम्स है बाहर में I'll not be able to throw much light, but ये मैं अच्छा तरह से समझा जो हमारा सिस्टम में जो अभी चल रहा है। जैसे जो पहले जो वक्ता बोला था कैंसिलेशन वंस, मेरा टाइम में 3 बार कैंसिलेशन हुआ। I was about to miss the train, so उसके लिए जिम्मेदारी कौन होगा? There is no as such any responsibility. So that's why I was telling there should be a control media, government operated media, or some what you call your organization, regulator, whatever you see, have to be designed into the systems, so that for example they also have to fix up the responsibility. एक जब कैंसिलेशन कर देते हैं उसका पेनल्टी कैसे है? I have seen at many places the cancellation के they have to pay the double the penalty. ये जो सिस्टम जब तक लागू नहीं है तब तक तो वन वे ट्रैफिक डिक्टेटर का माफी ये चलेगा। सो मैं जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो ओला उबर जो कर रहा है ऑल्सो दे आर नॉट एडहियरिंग टू द रूल्स एंड दे मनमानी कर रहा है, एंड इसका साथ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जब तक आपका स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट नहीं होगा तब तक तो इनको आप सीधा रास्ता में ले आ नहीं पाएंगे। ये मेरा विचार है, एंड ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। जहांगीर सर, आपसे सवाल था कि अब क्या हमारी सरकार से उम्मीद होनी चाहिए? एक उम्मीद है कि कुछ गलती हो तब वो रिड्रेसल सिस्टम बने, या हम एक तरीके के कानून बनाएं जिस तरीके की ऑटो या टैक्सीज के लिए होते हैं, जो प्री सेट रेगुलेशंस हो जिनके अंदर ओला और उबर काम करें? रेगुलेशंस तो बहुत है ऑटोज के लिए, टैक्सीज के लिए, लेकिन जिधर लैगिंग है वो उनका इम्प्लीमेंटेशन है। अभी ऑटो और टैक्सीज रेगुलर ओला उबर छोड़ के भी अगर वो बोलते हैं कि नहीं आने का है, अभी भी इतना साल की बाद आप कुर्ला टर्मिनस जाइए और आप टैक्सी ट्राई कीजिए, जो बारगांव की ट्रेन आती है, अप कंट्री है, मेन लाइन ट्रेन, तो उधर कोई रेगुलेशन नहीं है। पुलिसमैन जो खड़े रहते हैं वो भी उनका कुछ करते नहीं है। तो ये सब रैकेट है। मेन चीज की मेन जरूरी क्या है कि रियल टाइम ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन मांगता है। मेरा जो अगर टैक्सी ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया, आधा घंटा टैक्सी नहीं मिला, मेरा विमान छूट गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं लिटिगेशन करूं, 3 साल खड़ा रहूं, उसके बाद मेरे को कॉम्पेंसेशन मिलेगा, लेकिन आज मेरा जो ग्रीवेंस है, आई डोंट वांट कॉम्पेंसेशन, आई वांट इमीडिएट सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम। तो ये रियल टाइम लाइव ट्रैकिंग करके ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना मांगता है, नहीं कि उसकी बात पोस्टमार्टम जैसा कि अच्छा ये ग्रीवेंस था, सही था और उसके लिए हम ये एक्शन लेंगे, वो एक्शन लेंगे। शायद ड्राइवर ट्रेसेबल भी नहीं होगा वो टाइम। कितने आदमी टैक्सी मालिक एक है, ड्राइवर अलग है, तो आप उनको ट्रेस करने का भी डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए रियल टाइम में ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन होना मांगता है, थ्रू कैब एग्रीगेटर, थ्रू एनफोर्समेंट एजेंसीज, थ्रू रेगुलेटर, जो सॉल्यूशन तुरंत कस्टमर को देगा। चलिए, बस सॉल्यूशन तुरंत कस्टमर को होना चाहिए, ये हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है। ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अब देखना है कि इस मीटिंग में क्या निकलता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस बारे में और जानकारी देने के लिए।